यदि आप भी कक्षा 10वीं की हाफ ईयरली एग्जामिनेशन यानी कक्षा 10 अर्धवार्षिक सितंबर 2025 का पेपर आज यानी 26 सितंबर को विषय गणित मैथमेटिक्स का देने जा रहे हैं, तो देख सकते हैं प्यारे छात्रों 26 सितंबर आज का विषय गणित मैथ का पेपर बिल्कुल 1000% ओरिजिनल प्रश्न पत्र लेके आ चुके हैं। प्यारे बच्चों, आपका एग्जाम इसी प्रश्न पत्र से होगा। यदि ये प्रश्न पत्र एग्जाम में आज न लड़ा तो सभी कोई चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा और आपको जो समझ में आए उल्टा सीधा कमेंट कर दीजिएगा और वीडियो को कभी मत देखना। यहाँ पे विषय कोड है, इसको मिला लीजिए। 1000% यही प्रश्न पत्र आएगा और सभी कोई वीडियो को लास्ट तक वॉच जरूर करेंगे क्योंकि लास्ट में मैं बताऊंगा पीडीएफ कहाँ से मिलेगा। तो चलिए देरी न करते हुए क्वेश्चन पे चलते हैं। ये आप सभी को देख सकते हैं, बिल्कुल ओरिजिनल प्रश्न पत्र है और यहाँ पे वाटर मार्क भी लगा है। आप सभी को ही मिला लीजिए। 1000% मैं गारंटी लेता हूँ कि यही प्रश्न पत्र आपके एग्जाम में आज आएगा। तो प्यारे छात्रों, सबसे पहले अभी की इस क्लास में हम लोग सब्जेक्टिव प्रश्न देखेंगे मैथ का। जितने प्यारे छात्र हैं सभी को सब्जेक्टिव प्रश्न याद कर लीजिए और पीडीएफ लीजिए। पहला है रैखिक समीकरण x माइनस वाई बराबर इतना, तो 3x माइनस 3y बराबर 11 का आलेख खींचे। सबसे पहले हम लोग प्रश्न देखेंगे, उसके बाद इसका सलूशन। रैखिक समीकरण युग्म 2x प्लस 5y बराबर 17 और 5x प्लस 3y बराबर 14 में अनुपातों की तुलना का हल प्रकृति निकालें। यह आगे दे रखा है। तीसरा रैखिक समीकरण इतना दे रखा है, में x का मान व त्रिगुणनखंड विधि से ज्ञात करें। 4 दे रखा है साइन 30 अंश सेक 60 अंश कास 45 कास 90 का मान निकालें। और अगला 4 नंबर है, सॉरी 5 है, सेक 39 बटे कौशिक 51 अंश का मान क्या होगा। 6 नंबर प्रश्न दे रखा है दो त्रिभुज के समरूप होने के किन्हीं दो शर्तों को लिखें। और 8 दे रखा है 3 8 माइनस 4 कामा 2 तथा 5 कामा माइनस 1 वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। और अगला प्रश्न 9 नंबर है, सिद्ध करें कि ये जो तीनों बिंदु दे रखे हैं एक रैखिक है कि नहीं है। 11 है 5 कॉस स्क्वायर 60 प्लस 4 सेक स्क्वायर 60 माइनस टेन स्क्वायर 45 साइन स्क्वायर 30 प्लस कास स्क्वायर 30 अंश का मान। 12 है कौशिक स्क्वायर 57 अंश माइनस साइन स्क्वायर 33 अंश का मान क्या होगा। 13 देख सकते हैं साइन 3 बराबर कास ए माइनस 10, तो ए का मान 14 द्विघात समीकरण 6x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 के मूल ज्ञात करें। 15 क्वेश्चन दे रखा है 16 द्विघात समीकरण में का मूल ज्ञात करें। और आगे लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है जिसमें 26 से 33 नंबर तक प्रश्न दे रखा है और प्रत्येक प्रश्न 4 नंबर का है यानी 20 नंबर यहीं से मिलेगा। तो चलिए हम लोग इसके क्वेश्चन देख लेते हैं। द्विघात समीकरण के मूल निकालने का सूत्र स्थापित करें। और आगे दे रखा है 28 कौशिक 30 अंश का मान ज्यामितिक सहायता से ज्ञात करें। 29 है पाइथागोरस प्रमेय के कथन को लिखें और प्रमाणित करें। 30 है सिद्ध करें कि दो समरूप त्रिभुज के परिमाप का अनुपात वही होता है जो उनके संगत भुजाओं का अनुपात होता है। तो अब हम चलते हैं आंसर पे और इसका आप सभी कोई सोल्यूशन देख लीजिए। प्रश्न नंबर 1 का आंसर हो जाएगा साइन 30 अंश सेक 60 अंश। साइन 30 अंश का मान 1/2 और गुणे 2 प्लस 2 गुणे 0 हो जाएगा। यहाँ पे 2 से 2 कट जाएगा, करेंगे 2 गुणा 0 करेंगे 0 यानी आ जाएगा 1। 2 नंबर प्रश्न दे रखा है सेक 39 को हम लोग लिख सकते हैं कौशिक 90 माइनस 51 और ये हो जाएगा कौशिक 51 कट के आ जाएगा 1। 6 नंबर प्रश्न दे रखा था, इसका लिख देंगे दो त्रिभुज के समरूप होने के निम्न शर्त हैं। कोण कोण माइनस यदि एक त्रिभुज के दो कोण क्रमशः दूसरे के बराबर हो तब। दूसरा एस एस भुजा कोण भुजा यानी यदि एक त्रिभुज की दो भुजाएं दूसरे त्रिभुज की संगत भुजाओं के समानुपाती हैं। 7 है -5, 7 -1, 3 इसको हम लोग x2 - x1 का होल स्क्वायर मूल बिंदु की दूरी से निकाल देंगे। आ जाएगा -1 + 5 का वर्ग और प्लस 3 में से 7 घटा देंगे -4 का वर्ग
यहाँ पे -1 में +5 ऐड करेंगे आ जाएगा 4 और इधर -4। हम लोग जानते हैं कि संख्याओं का वर्ग करते हैं चाहे नेगेटिव चाहे पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव आता है। तो यहाँ पे 16 आ जाएगा, जोड़ देंगे आ जाएगा कड़ी में 32 और कड़ी में 32 को लिख सकते हैं 4 कड़ी में 2। आगे चलेंगे, अगला प्रश्न दे रखा है 8 नंबर 3, 8 और दूसरा -4, 2 -5, -1 त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा है। तो हम लोग फार्मूले से निकाल देंगे 1/2 x1 y2 -y3 प्लस x2 y3 -1 x3 y1 -y2 से यहाँ पे हो जाएगा 1/2 3 कोष्टक में 2 + 1 + 4 -4 -1 -8 + 5 8 -2 हो जाएगा 1/2 कोष्टक में 3 × 3 -4 -9 + 5 × 6 आ जाएगा 1/2 9 -13 और प्लस 30। यहाँ पे हो जाएगा 1/2 × -4 + 30। यहाँ पे मेरे बच्चों 2 से 26 कट जाएगा, आ जाएगा 13। 10 नंबर प्रश्न दिया था एक्स वाई का मान निकालने के लिए, तो हो जाएगा 10 नंबर प्रश्न 2 समीकरण इसे बना लेंगे, हो जाएगा समीकरण 1 से। तो x + y = 13, तो यहाँ पे लिख जाएंगे -y हो जाएगा और x का मान हम लोग समीकरण में रख देंगे तो आ जाएगा x - y = 5 हो जाएगा 13 - y = 5। तो ये हो जाएगा 13 - 2y = 5, तो -2y = 5 -13 माइनस से माइनस कट जाएगा प्यारे बच्चों, तो आ जाएगा y = 4। अगला प्रश्न है, ये देखिए दे रखा है, इसका आंसर आप सभी कोई देख लीजिए, बड़ा है। चलते हैं आगे। 12 कोसेक स्क्वायर 57 अंश माइनस tan स्क्वायर 33 अंश हो जाएगा सेक स्क्वायर 90 अंश माइनस 33 माइनस tan स्क्वायर 33 सेक स्क्वायर 33 माइनस tan स्क्वायर 33। ये हो गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। हम लोग जानते हैं फार्मूला बाबू 1 हो जाता है, इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। आगे हम लोग चलेंगे तो 13 नंबर प्रश्न है sin 3a = cos a - 10, तो a का वैल्यू हो जाएगा cos 90 - 3a और cos a - 10 हो जाएगा -10 90 - 3a a - 10 हो जाएगा -3 -a बराबर -10 -10 90 हो जाएगा -4a -100 माइनस माइनस कट जाएगा, 4 से 100 कट जाएगा, आ जाएगा 25। अगला प्रश्न 14 नंबर था, हो जाएगा 6x² - x - 2 = 0। a का मान 6, b का मान -1 और c का मान -2। यहाँ पे पहले बच्चों हो जाएगा ये फार्मूला हम लोग लिख देंगे, इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे। आप लोग पीडीएफ को देख लीजिए और स्क्रीनशॉट भी मान लीजिए, मैं इसका पीडीएफ भी आपको व्हाट्सएप पे भी सेंड करूंगा। यहाँ पे देख सकते हैं इसका आंसर निकल के आएगा 1/2 कमा 2/3। अगला प्रश्न दे रखा है विविधकर वाला, ये हो जाएगा a = 8 b = -22 c = 21 d बराबर हो जाएगा b² - 4ac। तो d बराबर हो जाएगा -22 का वर्ग -4 × 8 -21 और d बराबर हो जाएगा 484 प्लस 672 जोड़ देंगे तो आ जाएगा प्यारे बच्चों 1156। 16 नंबर प्रश्न है 4x² - 12x + 9 = 0, a = 4 b = -12 c = 9 d बराबर b² - 4ac हो जाएगा। यहाँ पे -12 का वर्ग कर देंगे गुणे 4 × 4 × 9 तो आ जाएगा 144 -144, ये कट के आ जाएगा 0। और अगला प्रश्न जो दे रखा है ये x1 हो जाएगा, ये y1 और ये x2 ये y2। यहाँ पे फार्मूला होता है मध्य बिंदु के निर्धारण का x1 धन x2/2 और y1 धन y2/2। ये हो जाएगा -2 + 6/2 और ये हो जाएगा 9 धन 3/2, तो आ जाएगा 4/2 और 12/2 काट देंगे तो आ जाएगा 2 और कमा 6। और अगला प्रश्न लास्ट वाला 32 नंबर दे रखा है वर्ग अंतराल, ये लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है, देख सकते हैं ये वर्ग अंतराल दे रखा है और नीचे इसका बारंबारता दे रखा है। ठीक, तो यल बराबर हो जाएगा 30
H बराबर 10, F1 बराबर 45, F0 बराबर 35 और F2 बराबर 25। बहुलक का फार्मूला होता है यल धन F1 माइनस F0 बटे 2 F1 F0 F2 गुणे H। तो इसका हो जाएगा 30 कोष्टक में 45 माइनस 35 2 गुणे 45 35 माइनस 25 गुणे 10 आ जाएगा 30 10 बटे 90 माइनस 60 गुणे 10 हो जाएगा 30 बटे 10 बटे 30। यहाँ पे 0 0 कट जाएगा, आ जाएगा 30 प्लस 33 आ जाएगा प्यारे बच्चों 363। अगला प्रश्न ये देख सकते हैं, ये मध्य बिंदु का निर्देशांक दे रखा है x1 धन x2 धन x3 y1 धन y2 बटे y3। यहाँ पे देखिए x1 x2 x3 और ये y1 y2 y3 इस तरीके से ऐड किया गया है। ये हो जाएगा 2 धन 4 बटे 3, ये हो जाएगा 2 धन 4 धन 6 बटे 3, आ जाएगा 10 बटे 3 और 12 बटे 3 काट देंगे तो आ जाएगा 10 बटे 3 कामा 4। और ये क्वेश्चन दे रखा है, इसको आप सभी कोई देख लीजिए, लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन था। ठीक, तो चलिए मैं सभी को ये पीडीएफ दिखा दिया हूँ। और जिन छात्रों को सभी को बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, आप लोग विश्वास करके जाइए, यही पेपर एग्जाम में आज लड़ेगा। और जिन लोगों को पीडीएफ चाहिए सभी को चैनल को सब्सक्राइब करके नंबर को सेव कर लीजिए और व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए, मैं पीडीएफ सेंड कर दूंगा। और वीडियो को लाइक करके 10 दोस्तों में शेयर कर दीजिए।